बोले क्या जवाब दिया, तुम अपनी हड्डियां हमें दे दो। हम हड्डियां मांगने आए तो महात्मा जी हंसने लगे, इंद्र पागल हो, जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक तुम्हें हड्डियां कैसे मिल जाएंगी। और प्राण सबको प्यारे होते, मरना तो कोई चाहता नहीं इंद्रदेव। तो इंद्र कहने लगा, प्रभु देवताओं की जान तुम्हारे हित में है, अगर आस लगी है तो निराश न भेजो। तो देखो हमारे देश के त्यागी महात्मा दधीच को, आज तक दधीच जैसा हमारे हिंदुस्तान में त्यागी नहीं हुआ। बोले इंद्रदेव अगर आस लेके आए हो तो हम तुम्हें निराश नहीं भेजेंगे। हम समाधि खींच रहे और तुम कामधेनु को बुलवा करके हमारे खाल और मांस को चटवा लेना, और खाल मांस जब कुछ न रहे तो हमारी हड्डियां निकाल करके अपने काम में लगा लेना। फिर क्या हुआ, यों कह के ऋषिराज ने और ली समाधि तत्काल, सोई जय जय कह के देवगण बिगमनी अस्ति निकाले। उन्हीं हड्डियन से बने फिर विविधि भांति हथियार, और जिनके ही द्वारा हुआ उन राक्षस का संहार। उन दधीच महात्मा की हड्डियों से तरह तरह के औजार बनाए गए हैं जिन पे राक्षसों पे विजय पाई गई। और एक वज्र बना था जो इंद्र को दिया गया था, दो धनुष बने थे, एक धनुष विष्णु भगवान को मिला था और एक धनुष शंकर जी को मिला था। और वही भोले बाबा का धनुष जनक के घर में रखा हुआ था, और ये जनक की 19 पीढ़ी पहले से रखा हुआ था। और इतना भारी था कभी कोई बहादुर नहीं हिला पाया था। लेकिन एक दिन सीता ने उस धनुष को उठा लिया था। बोले कब उठाया था, बोले तब उठाया था जब सीता की उम्र थी 5 साल 5 महीना 7 दिन की, तब उठाया। तो श्री जनक दुलारी सीता ने और बचपन में कौतुक दिखलाया। उठा लिया धनुष, और जब सीता ने धनुष उठाया, देखा जब जनक राजनी सीता ने धनुष उठाओ है, दरबार में तुरंत पहुंच करके सबको ये वचन सुनाओ है। सीता ने धनुष, और जब धनुष उठाते हुए जनक ने देखा तो जनक मन में विचार करते, बाजी बा आज हमारी बेटी ने वो काम करके दिखाया है जो आज तक कोई बहादुर कर ही नहीं सका। तो क्यों ना हम वो फैसला करें, जो भी बहादुर भोले बाबा की धनुष को तोड़ेगा वही हमारी बेटी सीता के साथ रिश्ता जोड़ेगा। क्योंकि लड़की से लड़का योग्य होना बहुत जरूरी है। लड़की से लड़का योग्य होना बहुत जरूरी है। अगर लड़की पढ़ी है तो लड़का उससे ज्यादा पढ़ा होना चाहिए। लड़की अगर ज्यादा पढ़ी है, लड़का कम पढ़ा है तो बनेगी नहीं, बनेगी नहीं।
जैसे विवाह शादी में कुंडलियां निकलवाते हैं लड़का लड़की की, हम लोग कुंडलियां मिलवाते। एक दिन हमारी बुद्धि में आया कि लड़का लड़की की कुंडली न निकलवाई जाए, लड़की की सास की कुंडली बहुत जरूरी है। लड़की की सास की कुंडली जरूरी है क्योंकि सास और बहू में कम बनती है। तो जनक ने दरबार में जाकर के जवाब दिया है, कहने लगे हैं भैया चारों तरफ ये खबर भेजो, जो भी बहादुर भोले बाबा के धनुष को तोड़ेगा वो ही हमारी बेटी सीता के साथ रिश्ता जोड़ेगा। खत में लिख दिया जाए कि महाराज जनक अपनी बेटी सीता का स्वयंवर कर रहे। चारों तरफ ये खबर भेज दी गई। अब धनुष को तोड़ने के लिए, उन सीता से रिश्ता जोड़ने के लिए बहादुर लोग भाग खड़े हुए जनकपुर के लिए। बहुत लंबी भीड़ लग गई। और उधर जब विश्वामित्र को खबर मिली है कि सीता का स्वयंवर है तो बोले राम अब यहाँ क्या करोगे, चलो स्वयंवर ही देख के आते। बोले चलो। अब चले हैं राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ। कुआर के महीना की शुक्ल पक्ष की द्वादशी वाले दिन तो क्या देखा है राम ने, एक वन पड़ा है निर्जन। उस निर्जन वन में झाड़ियों में एक पत्थर की शिला पड़ी है, पत्थर की स्त्री। तो उसे देखकर के राम विश्वामित्र से सवाल करने लगे, गुरुदेव ये क्या है, पत्थर की शिला ये क्यों है? बोले राम ये है गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या। तो राम पूछने लगे गुरुदेव ये अहिल्या है तो ये पत्थर की बनी काय को पड़ी है? बोले राम इनके पति ने श्राप दिया है। क्यों? तो विश्वामित्र राम को बिठाल करके समझाने, राम सुनो, ये अहिल्या जो थी ये देखने में बहुत सुंदर थी। एक दिन इंद्र ने इसे देखा तो अहिल्या की तंदुरुस्ती देखकर के इंद्र पागल हो गया और मन में विचार आने लगा हम इससे मिलेंगे जरूर, छल जरूर करें, लेकिन छल करें भी कैसे, क्योंकि महात्मा जी पूरे दिन घर में ही रहते हैं। अगर ये घर खाली हो जाए तो ठीक रहे। तो इंद्र ने मन में सोचा कि वो गंगा नहाने जाएंगे तब चलेंगे, तब घर खाली होगा। फिर दोबारा विचार आया वो तो सुबह को जाते हैं, कहीं रात में चले जाए तो ठीक रहे। अब बैठे बैठे इंद्र विचारों में लगा तो चंद्रमा का आना हुआ। तो चंद्रमा पूछने लगा इंद्र भैया क्या सोच रहे हो? बोले कुछ नहीं चंद्रमा, थोड़ा उलझ गया उलझनों में, आज रात को तुम हमारे साथ चले चलो। अब चंद्रमा ने इंद्र से लौट करके ये भी नहीं पूछा कि तुम हमें लेके कहां चलोगे, चलोगे चलो, दोनों चल दिए। देखिए ये इंद्र चंद्रमा को अपने साथ क्यों लेके गया? देवता तो और भी थे, किसी दूसरे देवता को क्यों नहीं ले गया? एक बात ध्यान रखना, हर आदमी के विचार हर आदमी से नहीं मिलते। विचार उन्हीं से मिलते हैं जो अपने ही विचारों का होता है। झूठ बोलने वाला आदमी, झूठ बोलने वाला आदमी सच बोलने वाले आदमी के पास ज्यादा देर ठहर नहीं पाएगा, रुक नहीं पाएगा, दोनों में लड़ाई हो जाएगी। सूर को सूर, गुड़ी को गुड़ी, ठग को ठगई भावे, और काग को काग मराल, और गधा की पीठ गधई खुजियावे। और ज्ञानी से ज्ञानी करे चर्चा, और लबरा दे लबरई उठ जावे। तो चंद्रमा से विचार इंद्र के इसलिए मिले क्योंकि ये चंद्रमा भी थोड़े गिरे हुए विचारों का था। चंद्रमा के घर में 27 औरतें थी, वही अपनी 27 औरतों को छोड़ करके अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को भगा लाया था। ये अवगुण चंद्रमा के भी अंदर था। बोले ना तुम हमारी कहो और ना हम तुम्हारी कहे, हम दोनों एक से। अब चल दिए। अब देखो पराई औरत के पीछे इंद्र अपनी औरत भूल गया और रात के अंधकार में जंगल में ठोकरें खाने लगा पराई औरत के पीछे। तो चंद्रमा बोला भैया ये तो महात्मा जी का घर है, इधर क्यों आए? तो इंद्र ने जवाब दिया चंद्रमा भैया यही तो आना था। क्यों? बोले चंद्रमा
आज रात को थोड़ी देर के लिए तुम्हें हमारा एक छोटा सा काम करना है। क्या करना है? तो चंद्रमा से इंद्र इशारा करता है थोड़ी देर को कि तुम मुर्गा बन जाना, थोड़ी देर को कि तुम मुर्गा बन जाना, और मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। गौतम को बहकाना, मैं घर घुस जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं साधु बन जाऊंगा। मुर्गा बन के आवाज लगा देना, तुम द्वारे पे रहना, मैं घर घुस जाऊंगा और छल के आऊंगा।